हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल स्कूल ऑनलाइन टुडे। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 का अतीत से वर्तमान, जो कि इतिहास की पुस्तक ये सरकारी स्कूल की है, तो आज हम इसे पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो इसका हम लोग आज भाग 1 लेके आए हैं बच्चों, जो 6 क्लास का है। तो इसमें हम लोग आज पहला अध्याय पढ़ेंगे बच्चों। ये जो बुक है, ये सभी सरकारी स्कूलों में, बिहार के सरकारी स्कूलों में चलता है बच्चों। तो बच्चों, आप अगर सरकारी स्कूल में 6 क्लास में हैं तो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं और हमारे वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। है हमारा पहला अध्याय। तो बच्चों, पहला अध्याय जो हमारा है वह है हमारा अतीत। तो बच्चों, ये है हमारा पहला अध्याय। आज हम लोग बच्चों इसे ही पढ़ने वाले हैं, हमारा अतीत। बच्चों, आज तक आप जो स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में बच्चों आप लोगों को समझाया तो जाता है, बट आप लोग जब उसको एक बार देखते हैं या फिर पढ़ते हैं, तो यदि आप भूल जाते हैं तो फिर से वो आपको दोबारा वहां पर समझने नहीं मिलता बच्चों। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उसे बिना पीछे पूछे ही छोड़ देते हैं, और जिससे वो पूरी तरह से समझ नहीं पाते बच्चे। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में क्या होते हैं बच्चों, कि यदि आप उस चैप्टर को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से दोबारा आप उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, उस वीडियो को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे बच्चों। और उससे भी समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा बच्चों, मैं उसे दोबारा से आपको समझा दूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज का हमारा जो अध्याय है हमारा अतीत, इसे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों कुछ आपको इम्पोर्टेंस ब्रैकेट में दिए हैं बच्चों। इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। इसका मतलब बच्चों, जो हम लोग का इतिहास का बुक है वो हमें बीते हुए, अतीत मतलब होता है बीते हुए कल की जानकारी, यानी कि इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है जो हमारा बीत चुका है। ठीक है बच्चों, अतीत को जानना इसलिए जरूरी है कि अतीत की जानकारी अतीत को जानकर हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इसका मतलब बच्चों कि यदि अतीत को हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग ये कैसे समझेंगे कि पहले हम लोग किस अवस्था में थे और अभी किस अवस्था में हम लोग को रहना चाहिए, या फिर जो हमारा समाज है वो किस तरह से डेवलप हो रहा है। तो जब हम लोग अतीत को समझेंगे तभी हम जान पाएंगे बच्चों कि अभी हमें भविष्य में क्या क्या निर्माण हो चुके हैं, या फिर भविष्य के निर्माण के लिए कुछ अपने महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं बच्चों। आगे बच्चों, इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। मतलब बच्चों, इतिहास है वो क्या है बच्चों, कि पूरी मानव जाति का, ठीक है, पूरी मानव जाति का ये एक सामूहिक स्मृति है। स्मृति मतलब बच्चों यादें हैं। ठीक है बच्चों, स्मृति मतलब होता है याद बच्चों। यदि आप किसी चीज को बहुत पहले कर चुके हैं और वो आपकी स्मृति कहलाएगी बच्चों। ठीक है, किसी भी जो आपका समय बीत चुका है वो आपकी स्मृति कहलाएगी, यानी कि यादें कहलाएगी। ओके बच्चों, यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता तो वह अपने वर्तमान को अच्छी तरह से नहीं समझ सकेगा। बच्चों, यदि हम अपने इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे कि हम किसके पूर्वज हैं, हमारे दादा परदादा कौन हैं, तो क्या हम लोग अपने आने वाले कल को या फिर वर्तमान को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे बच्चों। ओके बच्चों, तो चलिए
इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों आगे है, आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मतलब बच्चों मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। ये मतलब इसको रहने के लिए समाज चाहिए, वातावरण चाहिए बच्चों, आसपास में रहने के लिए लोग चाहिए बच्चों। तभी, और समाज कैसे बनते हैं बच्चों? जब बहुत सारे परिवार मिलकर एक साथ कहीं रहने लगते हैं तो वो समाज कहलाता है बच्चों। यहाँ पर आगे लिखा हो बच्चों, हम सभी समाज में रहते हैं। यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश से होकर पूरे विश्व तक फैला है। बच्चों ये जो हमारा समाज है ये पूरे देश, पूरे शहर और पूरे गांव को फैला हुआ है बच्चों। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि ये जो हमारा समाज है ये हमारे गांव, शहरों और देशों को मिलाकर बनता है बच्चों, यानी कि पूरे देश में फैला हुआ है बच्चों। आपने पढ़ा होगा कि आज दुनिया एक वैश्विक गांव यानी कि ग्लोबल विलेज है। ग्लोबल विलेज का मतलब होता है बच्चों कि जहां पर बहुत सारे गांव हैं, ठीक है, तो वही हमारा ग्लोबल विलेज कहलाता है, वैश्विक गांव। क्या हमारा समाज सदा ऐसा ही था या इसका धीरे धीरे विकास हुआ है? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास से मिलता है बच्चों। कहने का मतलब है कि हमारा जो समाज था वो पहले ऐसे नहीं था बच्चों, इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। आप सब जानते हैं बच्चों कि जो पुराने जमाने में मनुष्य रहते थे वो जंगलों में रहते थे और वो जानवरों की खाल को पहना करते थे और जंगली जानवरों की तरह वो खाना भी खाते थे। उनका अस्थायी निवास एक जगह नहीं था बच्चों। तो हम जो जानते हैं बच्चों कि हमारा जो समाज है ये धीरे धीरे विकास हुआ है। तो इस सवाल का जवाब हमें इतिहास से ही मिलता है बच्चों। इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं बच्चों। कहने का मतलब है बच्चों इतिहास हम उसे कहते हैं जिसके बारे में हमें कुछ लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो बच्चों, और जिसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं होगा बच्चों तो उसे हम इतिहास नहीं कहेंगे बच्चों। वो क्या कहलाएगा बच्चों? इतिहास के भी तीन भाग होते हैं बच्चों। तो पहला होता है, एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आधैतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। कहने का मतलब बच्चों कि जो प्रागैतिहासिक काल होता है इसमें जो लिखे हुए साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं थे, ओके बच्चों। और जो आध ऐतिहासिक काल होता है उसमें लिखे हुए साक्ष्य उपलब्ध तो थे लेकिन उसे पढ़े नहीं जा सके थे। और इतिहास, इतिहास जो होता है बच्चों उसके लिखित साक्ष्य भी है और उसे पढ़े भी जा सके हैं, इसीलिए उसे हम इतिहास कहते हैं बच्चों। देखिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं। इसके अलावा अतीत का एक काल वह भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं में नहीं मिलती, बल्कि जमीन के नीचे दबे पुराने अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों से मिलती है। यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है बच्चों। अभी मैंने आपको बताया बच्चों पूर्व ऐतिहासिक काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। बहुत से ऐसे समाज भी हैं, विशेषकर कबायली या जनजातीय समाज हमारे साथ इसी युग में भी रहते हैं, इनका लेकिन उनका इतिहास अभी लिखा नहीं गया। ओके बच्चे, आगे उनके बीच दो किंवदंतियां, किस्से, कहानियां, रीति रिवाज प्रचलित हैं
उन्हीं के माध्यम से हम ऐसे समाज का इतिहास जानते हैं। तो यही जो है बच्चों, उनके जो हमारे पहले के कबायली और जनजातीय समाज थे, उनके इतिहास कभी लिखे ही नहीं गए थे बच्चों। उनके बीच जो कवितियां, किस्से, कहानियां, रीति रिवाज प्रचलित हैं, उन्हीं के माध्यम से ऐसा समाज इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों। तो आपको हम यह अंदाज हुआ होगा कि इतिहास को जानने के साधन या स्रोत उनके अनेक हैं और विभिन्न प्रकार के हैं। ओके बच्चों, यानी कि इतिहास को जानने और उसको समझने के स्रोत अनेक हैं। इन्हीं तमाम साधनों या स्रोतों का आधार पर इतिहासकार हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। तो यही जो स्रोत है जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है बच्चों, तो इतिहासकार हमें इन्हीं सबसे जानकारियां देते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसने कैसे साथ मिलकर रहना प्रारंभ किया, वगैरह वगैरह, ये सब बच्चों इतिहास ही हमें बताता है। कैसे आपने जीवन की जरूरतें पूरी की, कैसे शिकार करके और कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया, कैसे खेती करना सीखा, गुफाओं से निकलकर मकान बनाकर उनमें रहना शुरू किया, कपड़े पहनना आरंभ किया, आग के उपयोग जाना, औजार हथियार बनाए, दुरुस्त स्थानों तक यात्रा के लिए सवारी का उपयोग सीखा, व्यापार किया, मुद्रा का उपयोग आरंभ किया, राज्यों और साम्राज्यों का गठन किया, उनका शासन चलाने के लिए नियम कानून बनाए, कैसे साम्राज्य संगठित हुए और धीरे धीरे बिखर गए, उत्थान और पतन का चक्र इसी प्रकार चलता रहा। इन सब बातों की जानकारी आप अतीत से प्राप्त करते हैं बच्चों। आपकी पाठ्य पुस्तक इसी संबंध में आपको जानकारी प्रदान करेगी। बच्चों, ये जो पाठ्य पुस्तक हमें प्रदान किया गया है, तो ये इन्हीं सब के बारे में हमें जानकारी प्रदान करेगी बच्चों। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, तो इसके आगे के भाग को हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल पर बने रहिए बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों, ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलते रहे बच्चों। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं। बाय बाय।